हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोल्ट स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के एग्जाम को कैसे तैयार करें, कैसे आप पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में जो भी आपका अटेम्प्ट हो, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी का कोर्स खरीदे, बिना कुछ भी खरीदे आप कैसे एसएससी जीडी का एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो देखो, हम बहुत ही आराम से बात करेंगे। एसएससी जीडी कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी से सही चीज़ों को फॉलो करके तैयारी करेंगे तो आप आराम से एग्जाम को निकाल लेंगे। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या हो गया, युद्ध ही हो गया है। तो अगर आप युद्ध में गए और आपके पास हैं डंडे और सामने वाले के पास है तलवार, तो जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा रहेगी? तलवार वाले की। ठीक है। और सामने वाले के पास तलवार है, आपके पास गन है, तो जीतने की संभावना किसकी ज्यादा रहेगी? गन वाले की। ठीक है। और सामने अगर आपके पास गन है और सामने वाले के पास में मिसाइल है, तो जीतने की संभावना किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली मिसाइल वाले की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपका कंपटीशन किन लोगों से है ना। दुनिया भर के विद्यार्थी हैं जो अलग अलग तरीके के स्टडी मटेरियल से तैयारी करते हैं, और आप किसी अलग स्टडी मटेरियल से तैयारी करते हैं, दूसरा व्यक्ति किसी अलग स्टडी मटेरियल से। तो जिस व्यक्ति के पास, और मेहनत भी सब कर रहे हैं, अधिकांश विद्यार्थी 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो हर कंप्यूटर एग्जाम्स में मेहनत करने वाले होते हैं, बाकी तो कुछ ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं। तो कहने की ये बात है, कंप्यूटर एग्जाम्स में जाने से पहले, किसी स्पेसिफिक एग्जाम को देने से पहले आपका हथियारों का सिलेक्शन मतलब कंप्यूटर एग्जाम्स में क्या हथियार है? बुक्स। आपका बुक्स का सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए, है ना, तभी आप जीत पाएंगे अगर आपका बुक्स का सिलेक्शन सही है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को 2-3 महीने या 3 महीने की तैयारी में कैसे अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। पहले के कंपैरिजन में एसएससी जीडी का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदला है। इसमें जो मैथ आएगा, एक तो मैथ, एक आएगा रीजनिंग, और उसके अलावा जीके, उसके अलावा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, तो आप हिंदी चूज कर लीजिए या इंग्लिश। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 20 क्वेश्चन होंगे। चाहे तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लीजिए या आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है। इनके मार्क्स कितने कितने होंगे? ये 40-40 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का, है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। और एक बात और, ये कंफ्यूजन भी मत रखिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया 1/2 की निगेटिव मार्किंग है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वहां क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 0.5 निगेटिव मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। 0.5 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। अब जरा ध्यान दो, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। और अगर आपने एक गलत किया तो आपको 2 नंबर मिलते, लेकिन कितने कटेंगे? 0.5 कटेंगे। 0.52 का कितना होता है? 1/4, है ना। अरे 0.5 को कितनी बार ऐड करें कि 2 हो जाए? 4 बार ऐड करेंगे, तो 0.52 का कितना हुआ? 1/4, है ना। ये हो गया ना। 0.52 का कितना है? दशमलव हटाई, 0 लगाई, 5 चौक 20, तो कितना हुआ? 1/4। तो निगेटिव मार्किंग वही 1/4 की है। ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, और सही जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 20-20 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। मैथ्स को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। मैथ्स का हम भी इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे आपको। मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 टॉपिक्स हैं, 20-22 टॉपिक्स हैं जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो आने ही चाहिए, वही उन्हीं से मैथ। अब आप बाकी तो 50 टॉपिक या 100 टॉपिक कितने पढ़ लीजिए। टॉपिक बोल सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं, 20-22 चैप्टर हैं। तो 20-22 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे कार्य और समय, पाइप और टंकी, और या फिर नल धारा, समय, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण। ठीक है। और समय और दूरी, ये तो मेन एग्जाम हो गया एलिमेंट्री मैथ्स के। फिर एडवांस में अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऊंचाई दूरी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, और त्रिकोणमिति। ठीक है। इसके अलावा आपको DI भी करनी आनी चाहिए, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो
ये चैप्टर तो पहले आप सीखिए, सबसे पहले आप सीखिए इन चैप्टर्स को। हर चैप्टर के लगभग 15-20 टाइप के जो क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में आते हैं, आपको सीजीएल की तैयारी नहीं करनी है, जीडी की तैयारी करनी है, तो 20-25 टाइप के हर चैप्टर के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से सीखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट लेके आइए एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का, है ना। प्रैक्टिस सेट लेके आइए, उस प्रैक्टिस सेट में से आप क्या कीजिए, मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और उनको प्रैक्टिस कीजिए। अब अभी इसके बारे में इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसके बारे में और दोबारा बताएंगे। फिर ऐसे रीजनिंग क्या करना है, रीजनिंग में भी लगभग 15-20 टॉपिक है जो आपको पढ़ने वाले हैं, वरना बाकी रीजनिंग कैसे होती है, बाकी रीजनिंग समझने से होती है। आपकी रीजनिंग मतलब आप तर्क कैसे लगा सकते हैं, उससे होती है रीजनिंग। लेकिन घड़ी हो गया, पासा हो गया, इसके अलावा कैलेंडर हो गया, आकृतियों की गणना हो गया, इमेज हो गया, श्लोक हो गया, न्याय निगमन जिसको श्लोक कहते हैं, और घड़ी, कैलेंडर, ये सारे टॉपिक हैं। 10-15 टॉपिक होंगे ज्यादा से ज्यादा, 10-15 टॉपिक है जो पढ़ने लायक हैं, जिनको सीखना पड़ेगा, वरना बाकी रीजनिंग आपकी तर्क शक्ति पर डिपेंड करती है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। आप ये सीखिए, इसके बाद ये रीजनिंग से ये सीखिए, मैथ से ये चैप्टर सीखिए, उसके बाद आप सीधे प्रैक्टिस सेट पर आइए, और ये 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के जो ये क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस सेट से निकालने। अब प्रैक्टिस सेट भी निकालने का एक तरीका होता है। आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, आपको सबसे पहले करना है वो प्रैक्टिस सेट निकालिए, और उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक बात और, इस पूरे में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप मैथ और रीजनिंग कितनी देर में कर सकते हैं, ये 40 क्वेश्चन कीजिए। अब ये 40 क्वेश्चन के बाद आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो वो जो आपने एक बार में कर दिए, उनको एक तरफ कीजिए। आपने जो क्वेश्चन नहीं किए, या इसके अलावा आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो वो जो नहीं हुए मैथ और रीजनिंग में, एक तो जो नहीं हुए वो क्वेश्चन होंगे, और एक वो जो नहीं हुए या फिर जो गलत हुए, एक वो होंगे जो गलत हुए, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो जिनमें टाइम लगा, जो आपने बहुत जल्दी कर लिया, उनके अलावा ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको करना क्या है, जो नहीं हुए या जो गलत हुए या जिनमें टाइम लगा, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सर्कल कीजिए, ठीक है। सर्कल करने के बाद ये देखिए इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपको सही आता भी है या नहीं। अगर आता है तो क्वेश्चन में देखिए क्या गलती हुई है, अगर नहीं आता है तो चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन जो नहीं हुए या जो गलत हुए जिनमें टाइम लगा, जो आपने सर्कल कर रखा है, ये बात मैं बहुत जरूरी कह रहा हूं। अब जो मैं कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, बहुत जोर दे के कह रहा हूं। जो क्वेश्चन इन तीनों टाइप में उनको 4 से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हुए, जो गलत हुए, जिनमें टाइम लगा, ये दोबारा से बोल रहा हूं, उनको 4 से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जिनको आपको आंसर याद हो जाएगा। आपको आंसर से मतलब नहीं है, आपको उस प्रोसेस से मतलब है। वो प्रोसेस आपके सर में चढ़ जाएगा कि हाँ इस प्रोसेस से होगा ये क्वेश्चन। 4 से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है आपको उनकी। ऐसा करने के बाद फिर वापस से वही 40 क्वेश्चन देखिए, और अब वो 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे 100% एक्यूरेसी से सही होने चाहिए। ये हुआ एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे करना है, हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको ऐसे ही करना है। यहां माना जाएगा कि एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, और यही आपने एक प्रैक्टिस सेट का फायदा भी लिया। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। जीके के लिए अगर हम बात करें तो जीके के लिए आपके पास एसएससी की कोई भी बुक, या तो घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। उसको देखो, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको एसएससी जीडी के लिए जीके की, क्योंकि आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम भी दे रहे हैं, ठीक है। वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी में ज्यादातर वो आ जाते हैं जो रिपीट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घटना चक्र या आप एसएससी की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, या घटना चक्र, इनमें से एक लेनी है, कोई एक, है ना। दोनों मत पढ़ने बैठ जाना, अब इतना टाइम नहीं है। तो कोई सी एक बुक लेकर उसको अच्छे से तबीयत से याद कीजिए, बस। इसके अलावा जीके में आपको कुछ और नहीं करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको। जो नहीं आता उसको रट दीजिए, बस। हिंदी में क्या करना है,
हिंदी में कुछ टॉपिक हैं जो समझने लायक हैं, जिनको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, है ना। ये जो टॉपिक है, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, वर्णमाला, ये आपको समझने पड़ेंगे। इनको समझने के बाद आप हिंदी की भी प्रैक्टिस कीजिए। एक तो आती है घटना चक्र की भी आती है एक, है ना। घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, या एक वाइट कलर की, या इनमें से भी एक लेनी है, या एक वाइट कलर की आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो। इनके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तबीयत से सॉल्व कीजिए, उन्हें याद कीजिए, ठीक है। इतने में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश अगर आपको करनी है तो इंग्लिश में आपको देखो टेंस तो सीखने ही पड़ेंगे। टेंस के अलावा इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, उनको सीखिए। टेंस के साथ सीखिए एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 3 चीज आपको सीखने के बाद आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रूल्स पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लगभग 700 से 800 के करीब रूल्स होंगे, वो पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक आती है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, है ना। उसमें सारे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसके इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। अगर आपको टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और आपने टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और इंग्लिश के रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये बुक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप इंग्लिश के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हम एसएससी जीडी के लिए लगभग 30-40 कक्षा में, 30-40 क्लास में पूरी इंग्लिश खत्म करा देंगे, और अगर टाइम मिला रीजनिंग भी खत्म करा देंगे, अगर टाइम मिला तो इंग्लिश और जीके भी कराएंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए अगर आप इतना कर लेंगे तो यहाँ इतना अगर आप कर लेते हैं तो 20 में से कम से कम आप 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग में तो अगर आप बहुत सही भी करेंगे तो पूरा स्कोर भी पॉसिबल है। हम मान लेते हैं कि 18 क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं। जीके में से अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेते हैं, या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके साथ में करंट थोड़ी बहुत ऐड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा करंट भी नहीं पढ़नी है, तो भी 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश अगर आप इस तरीके से अच्छे से करते हैं तो इंग्लिश में भी लगभग आप 16-17 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 18 और 18 36, तो ये हो गए, और 15 ये और 16 ये, है ना। तो 15-15 30 और 30 60, 6 66 और 1 67 के करीब क्वेश्चंस हो गए। तो 80 में से अगर आपके 67 क्वेश्चंस हो रहे हैं सही, तो जनरल कैटेगरी में भी आपका बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। बाकी जीके में और हिंदी इंग्लिश में कितने बढ़ा सकते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इतना कर सकते हैं तो आप एसएससी जीडी में आराम से नंबर ला सकते हैं। बेवजह की चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अगर आप इंग्लिश हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश हमसे पढ़ना चाहते हैं, या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश तो चली रही है, इंग्लिश हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश देख सकते हैं। हम कैसा पढ़ा रहे हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग की 2 जो वीडियो डाली हैं वो देख सकते हैं, बट उनको देखना क्रम से, तभी आपको सही से समझ में आएगा। इसके अलावा हम धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। हाँ, एसएससी जीडी से पहले ये सारे सब्जेक्ट कवर भी करा देंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन वोल्ट स्टडी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप फ्री प्रैक्टिस सेट या फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और परचेज करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, फ्री वाले ही दे देंगे, तो दे के देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो एसएससी जीडी में इस बार आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। तो सबसे ज़रूरी, अगर आपको हमारा यह एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।